तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? हड़प्पा जो सभ्यता है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है, तो एक का आंसर बच्चों बी होगा, कांस्य युग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में, तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा 1921 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है, तो 3 का आंसर बच्चों ये होगा, मृतकों का टीला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? हड़प्पा है जो एक रावी नदी के किनारे स्थित है, तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा, रावी नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है। इतिहास शब्द का समान अर्थ क्या है दोस्तों? इतिहास शब्द का जो समान अर्थ है वह दोस्तों अतीत का अध्ययन, तो 5 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे दोस्तों? तो लोहा से अपरिचित थे, तो 6 का आंसर बच्चों सी होगा, लोहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है। लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है, तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा, गुजरात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो 8 का आंसर बच्चों बी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। 9 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा, शहरी सभ्यता। और सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे दोस्तों मातृ देवी की, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, मातृ देवी। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा, राजस्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो, तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है यहाँ पे। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये मिली है दोस्तों चंद्रहुदरू से, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, डी चंद्रहुदरू। इसका आंसर बच्चों डी होगा, चंद्रहुदरू। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर सवाल है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो था दोस्तों लोथल, तो 14 का आंसर बच्चों बी होगा, लोथल। अगले सवाल के तो बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का जो बर्तन बनता था वो था दोस्तों लाल, तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा, लाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता जो प्रमुख व्यवसाय था वो था दोस्तों कृषि, तो 16 का आंसर बच्चों बी होगा, कृषि। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले दोस्तों? जो मनका बनता था वो बनता था दोस्तों चंद्रहुदड़ो से, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, चंद्रहुदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट का अनुपात था वो था दोस्तों 1:2:4 अनुपात, तो 18 का आंसर बच्चों होगा बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में चावल के दाने कहाँ से मिले दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में जो चावल के दाने मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, कालीबंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो चित्रात्मक लिपि थी, तो 20 का आंसर बच्चों सी होगा, चित्रात्मक लिपि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? कौन जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है तो वह दोस्तों साहित्य है जो अभिलेख के अंतर्गत नहीं आता है, तो 21 का आंसर बच्चों सी होगा, साहित्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? जूते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, तो 22 का आंसर बच्चों बी होगा, कालीबंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर यहाँ पे सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस पत्थर से बनी होती है दोस्तों? जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें होती हैं वो सेल खड़ी से बनी होती हैं, तो 23 का आंसर बच्चों ये होगा, सेल खड़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर यहाँ पे सवाल है। मेसोपोटामिया के लेख में हड़प्पा क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेसोपोटामिया के लेख में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था, तो 24 का आंसर बच्चों होगा उसे बी, मेलुहा कहा जाता था दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी दोस्तों? जो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी वो राखलदास बनर्जी ने किए थे, तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा, राखलदास बनर्जी। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जो सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, तो 26 का आंसर बच्चों बी होगा, मोहनजोदड़ो।
अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या है दोस्तों। जो सिंधु सभ्यता काल निर्धारण है 2500 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। तो 27 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है दोस्तों। हड़प्पा जो सभ्यता का विस्तार है वो है दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 28 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर यहाँ पे सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने का स्थान था दोस्तों, वह था दोस्तों कब्रिस्तान। तो 29 का आंसर बच्चों ये होगा कब्रिस्तान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था दोस्तों। जो सिंधु सभ्यता था उसका आकार था दोस्तों त्रिभुजाकार। तो 30 का आंसर बच्चों सी होगा त्रिभुजाकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों। अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो मिले हैं दोस्तों लोथल से। तो 31 का आंसर बच्चों ये होगा लोथल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है, हड़प्पा के उत्खनन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों। हड़प्पा का जो उत्खनन का नेतृत्व किए थे वो किए थे दोस्तों दयाराम साहनी ने। तो 32 का आंसर बच्चों होगा बी, दयाराम साहनी। अगले सवाल 33 नंबर सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा महत्वपूर्ण थी दोस्तों। वो थी दोस्तों कुबड़ वाला सांड। तो 33 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 34 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो दोस्तों कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो 34 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 35 नंबर सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में व्यापार प्रणाली क्या थी दोस्तों। वो थी दोस्तों वस्तु विनिमय थी। तो 35 का आंसर बच्चों ये होगा वस्तु विनिमय। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर, हड़प्पा में तांबे की गद्दा कहाँ से मिली है दोस्तों। हड़प्पा में जो तांबे की गद्दा मिली है वो मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर, सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी दोस्तों। अत्यंत व्यवस्थित थी दोस्तों, बहुत अच्छा थी। तो 37 का आंसर बच्चों होगा अत्यंत व्यवस्थित थी। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर। अगला सवाल दोस्तों 38 नंबर सवाल दोस्तों, चंद्रहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। तो मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर बच्चों होगा मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो पतन का कारण था वो था दोस्तों बाढ़ भी था दोस्तों, युद्ध भी था दोस्तों, भूकंप भी था। तो इसका आंसर बच्चों डी इनमें से सभी था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जो लोथल है वो दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो 40 का आंसर बच्चों सी होगा भोगवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से लाते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोना दक्षिण भारत से लाते थे। तो 41 का आंसर बच्चों ये होगा दक्षिण भारत से। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सड़कें चौड़ी और सीधी थी। तो 42 का आंसर बच्चों ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, हड़प्पा वर्तमान में किस जिले में आता है दोस्तों। हड़प्पा वर्तमान में किस जिले में रहता है। तो वो दोस्तों पाकिस्तान में आता है, मोंटगोमरी में आता है। तो 43 का आंसर बच्चों ये होगा पाकिस्तान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर यहाँ पे सवाल है, सिंधु सभ्यता में मनके के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों वो मनके के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं दोस्तों चंद्रहुदड़ो से। तो 44 का आंसर बच्चों बी होगा चंद्रहुदड़ो। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर। अगला सवाल है दोस्तों 45 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में अनाज कहाँ सुरक्षित रखा जाता था दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज था उसे अनागार में रखा जाता था सुरक्षित। तो 45 का आंसर बच्चों ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर दक्षिण है दोस्तों, पूर्व पश्चिम है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, दोनों सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है, हड़प्पा के लोग सामान्यतः क्या पहनते थे दोस्तों। वो दोस्तों सूती वस्त्र पहनते थे। 47 का आंसर बच्चों ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर यहाँ पे सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समकालीन की सभ्यता कैसी थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी दोस्तों। वो थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो 48 का आंसर बच्चों ये होगा। अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर, हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं मिला है दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई में दोस्तों हड़प्पा की खुदाई में दोस्तों मंदिर नहीं मिला है। तो 49 का आंसर बच्चों ये होगा मंदिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी मूर्ति। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी मूर्ति नहीं पूजते थे दोस्तों। तो किसकी मूर्ति नहीं पूजते थे, इसके बाद देखिए लिंग योनि की मूर्ति नहीं पूजते थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा,
यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव था, जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन था दोस्तों, जो करा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हिस्ट्री का दोस्तों था दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 वो था दोस्तों। कितना आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।